आईनी तौर पर क्या पाकिस्तान के अंदर यह एक्सेप्टेबल है कि आप कहें कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम बॉयकॉट करते हैं, हम नहीं मानेंगे? ये एक नई चीज थी, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसकी इस्तेलाह क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुकलेट, ये ड्राइविंग मैन्यूल है और इस मैन्यूल के ऊपर अगर कोई अमल दरामद नहीं करना चाहता तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्टेंस 23 करोड़ अवाम की नहीं है। क्या होना है पीर को, किस तरह से समाअत होनी है, मामलात किस तरह से अपने हक में जाने हैं, तो तमाम सियासी जमातों का मुत्तफिका इजलास हो जाता है और उसके बाद उसको बॉयकॉट भी कर दिया। ये लोग गलत करके उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम फैसला नहीं मानेंगे। हो कौन तुम लोग? कि क्या कोई आईनी हैसियत इस तरह की है जिस तरह से आप कहेंगे भाई मैं मानता नहीं हूं, आप मेरे खिलाफ फैसला दे दें? एक मुजरिम या एक साइल जो है वो ये कहे कि मेरी मर्जी का जज लगा दो और अगर ये जज नहीं होगा तो मैं फैसला नहीं मानूंगा अदालत का। ये तो आईन और कानून कहीं नहीं कहता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज करते हैं। सिद्दीक जानवी हमारे साथ मौजूद हैं, जमील फारूकी ने भी ज्वाइन किया। आज बड़ा हैपनिंग वाला दिन था क्योंकि आज इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हुआ और इस इजलास के बाद एक हैरत अंगेज चीज निकलकर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब खान साहब ने भी गुफ्तगू की है, अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जनाब अगर इस तरह की सूरत हाल हुई, उन्होंने इंदिया दे दिया कि रोडों पर निकलेंगे और आवाम तैयार बैठी हुई है और वो बाहर निकलेंगे। और जैसा कि आपने खुद कहा कि पीर को ये लोग क्या शरारत करते हैं कुछ नहीं पता, जजेस को हटाने की बात की जा रही है, वही 99 वाली बात सूरत हाल है सर। उस वक्त आर्मी चीफ को हटाने की कोशिश की गई थी, अब शायद ये चीफ जस्टिस को हटाने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह के मामला हो गए। लेकिन सर विद योर परमिशन जमील फारूकी को भी जरा मैं शामिल गुफ्तगू करूंगा। जमील साहब सर ये बताइएगा, आज जो सारी सूरत हाल हुई इत्तेहादी जमातों के खिलाफ से और बड़ी हैरत अंगेज तौर पर, क्या ये एप्लीकेबल है या क्या ये एक्सेप्टेबल है? करेंगे नहीं करेंगे ये आगे की बात है, लेकिन आईनी तौर पर क्या पाकिस्तान के अंदर ये एक्सेप्टेबल है कि आप कहें कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम बॉयकॉट करते हैं, हम नहीं मानेंगे? तो ये एक नई चीज थी, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसकी इस्तेलाह क्या होगी? बहुत शुक्रिया सलमान। सबसे पहले तो खान साहब ने जो अभी खिताब किया है बड़ा टू द पॉइंट, अग्रेसिव और फ्रंट फुट पर खेल कर उन्होंने बात की। अभी जो आपने सवाल किया उसके मुताबिक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुकलेट, ये ड्राइविंग मैन्यूल है और इस मैन्यूल के ऊपर अगर कोई अमल दरामद नहीं करना चाहता तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्टेंस 23 करोड़ अवाम की नहीं है। अगर कोई अपने मिजाज के मुताबिक उस बुकलेट के रूल्स ऑफ गेम को तब्दील करना चाहता है क्योंकि इससे फायदा उसको होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 23 करोड़ अवाम उस बुकलेट के फैसले पर अमल नहीं करना चाहते। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि PMLN जब जब इक़्तिदार में आई है उसने हमेशा अपने मिजाज के मुताबिक, अपने फवाइद के मुताबिक, अपने नजरिया जरूरत के मुताबिक तमाम तर रूल्स ऑफ गेम्स और उसके मुताबिक लोग जो मौजूद थे उनको तब्दील करके गेम अपने हक में कराने की कोशिश की है और तारीख शाहिद है और अब भी वो यही हरकत कर रहे हैं। खान साहब ने आज एक बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि जो जमात इंतखाबात में जाना चाहती है वो भला इंतशार क्यों कराएगी? वेरी लॉजिकल एंड टू द पॉइंट स्टेटमेंट। आप बताए ना कि खान साहब इस वक्त वाहिद पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो वाकईतन इस मुल्क के अंदर 90 रोज के अंदर 2 सूबों में इंतखाबात चाहती है। बाकी जो इधर उधर की टामक टोइयां मार रहे हैं और बार बार दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो इलेक्शन में जाना चाहते हैं और भाई इलेक्शन इनसे बहुत दूर भाग रहा है और बहुत इनकी ख्वाहिश है इलेक्शन में जाने की हुकूमत जिस तरह दिखा रही है, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन को सबोटाज करने की, इकोनॉमी को सबोटाज करने की, इदारों की हैसियत और हमीयत को खराब करने की। और उसके बाद जो इंसानी हुकूक की पामाली इस दौर के अंदर हुई है, अल अमान अल हफीज, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुझे वो मोटो याद आ रहा है कि इज्जत और वकार इंसान और इंसानी जिंदगी का होता है। इज्जत और वकार इंसान और इंसानी जिंदगी का होता है। इदारों का इज्जत और वकार नहीं, जिम्मेदारियां होती हैं। वो जिम्मेदारियां तो पहले निभा लें। इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है? यानी 22 लाशें गिर जाती हैं आटे की लाइन पे खड़े होकर लोगों की। ख्वातीन 60-60 साल बुजुर्ग अपनी जानें दे रहे हैं और वो भी एक्सपायर्ड आटा मुबैना तौर पर जो लोग बताते हैं उसको लेने के लिए वो मर जाते हैं। और आप कानून साजी कर रहे हैं किस बात के ऊपर? उस बात के ऊपर जिससे आपको फायदा हो। और इस मुल्क को थ्रेट कौन कर रहा है? थ्रेट वो कर रहा है बंदा जो मुल्क से 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बाहर बैठा हुआ है, जमानती स्टाम्प पेपर के ऊपर, जिसका भाई मुल्क का वज़ीर आज़म और लंदन में बैठकर मुल्क को थ्रेट कर रहा है कि अगर उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला ना आया, उनकी मर्जी के मुताबिक, तो डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। यानी ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? डॉलर को 500 रुपए का करके वो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? यानी इमरान खान का कसूर यह था कि उन्होंने पेट्रोल को 150 तक कर्टेल किया हुआ था।
उनका कसूर यह था कि उन्होंने डॉलर को 200-220 तक कर्टेल किया हुआ था, ये कसूर था, ये 170 तक। और अब ये जो अपने दौरे इक़्तिदार को एक्सटेंड कराने के लिए गैर आईनी हरबे इस्तेमाल करने के लिए मोहसिन नकवी साहब की क्या क्वालिफिकेशन है, आमिर मीर साहब की क्या क्वालिफिकेशन है? आमिर मीर साहब कहते हैं कि 3 बंदे इंतकाल कर गए लाइन में खड़े होकर, बाकी तो उनको हार्ट अटैक हुआ, बेवकूफ बनाते हैं, बेरहम। ये तो बेगैरती की इंतहा है, बेशर्मी की इंतहा है, बेरहमी की इंतहा है। रमजान मुबारक में 3 जानें चली गई यार, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? और जब तुम लोग सहाफी बने फिर रहे थे उस वक्त पूरी दुनिया को कहते थे कि 1 लाश भी गिरी हो तो इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। और फिर दरियाए फरात की मिसालें दिया करते थे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसालें दिया करते थे, फिर रियासत मदीना की बातें किया करते थे। आज आपको 3 लाशें नजर नहीं आती, आज आपको 22 इंसान नजर नहीं आते, आज आपको 3100 इंसान जिनको नंगा करके टॉर्चर करके उनका नजरिया तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है, वो इंसान नजर नहीं आते। आज आपको एक पार्टी नजर नहीं आती। आप पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर आप इमरान खान की अहलिया और इमरान खान साहब से मुतालिक क्या जुमले इस्तेमाल करवाते हैं। राना तनवीर साहब के वो जुमले हम टेलीविजन पर कह भी नहीं सकते, शर्म नहीं आती इनको? माएं बहनें सबकी साझी होती हैं और उसके बाद अगर कोई बात करे तो आप उसका टीवी का बायकॉट करवा देते हैं, टीवी के ऊपर। यानी पूरी दुनिया से डिजिटलाइज हो रही है और आप टेलीविजन के ऊपर एक शख्स की तकारीर का बायकॉट करवाते हैं, और वो भी खुली कंटेम्प्ट है। लाहौर हाईकोर्ट फैसला दे चुकी है इस हक में कि आप उनका ब्रॉडकास्ट करें। तो ये तो इंतहाई अफसोसनाक है। ये तो बिल्कुल मुआशरे को आप एक ऐसी समत में धकेल रहे हैं कि लोग ना तो खाने पीने के काबिल रहेंगे, ना बात करने के काबिल रहेंगे, और ना ही उनको किसी काबिल छोड़ा जाएगा कि वो बाहर निकल सके। तो मेरे ख्याल में जमील भाई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यकीन जानिए अभी आपने ये जो आटे का जिक्र किया ना, मैं अभी तहरीर पढ़ रहा था और यकीन जानिए वो तहरीर पढ़ते हुए मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि जिस तहरीर को जिस तरह से बयान किया गया था, आप सोचें उस बच्ची ने किस तरह से उसको बयान किया होगा। बच्ची ने अपनी मां को बोला था कि 2000 रुपए तकसीम हो रहे हैं, चल के लेकर आते हैं तो बाप की दवाइयां भी आ जाएंगी, ईद भी बेहतर हो जाएगी, और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। जब वो 2000 रुपए लेने के लिए गए तो 2000 नहीं मिले बल्कि मौत मिल गई। उसकी वालिदा उस दुनिया से चली गई थी। इस मुल्क के अंदर यह हो रहा है, लेकिन किसी जमात का कोई इजलास मुनक्किद नहीं होता। लेकिन क्या होना है पीर को, किस तरह से समाअत होनी है, मामलात किस तरह से अपने हक में जाना है, तो तमाम सियासी जमातों का मुत्तफिका इजलास हो जाता है और उसके बाद उसको बॉयकॉट भी कर दिया। किसी एक ने भी इसकी मुजम्मत की हो कि यार बच्चों के साथ ये क्या जुल्म हुआ है। 2000 जमील भाई क्या हैसियत होती है उसकी, लेकिन बच्चों की आंखों में खुशी आ गई थी कि यार 2000 मिल जाएंगे तो ईद बेहतर हो जाएगी, कुछ खरीद लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि आप शुएब शाहीन साहब के पास जाएं, दिस इज स्टेट ऑफ डिनायल, स्टेट ऑफ अनएक्सेप्टेंस, स्टेट ऑफ रुथलेसनेस, बेरहमी की इंतहा है। आप 2000 की बात कर रहे हैं, 1000 रुपया। और जो वो एक बच्ची और उसकी वालदा जो इंतकाल, 35 साल उसकी उम्र, और उसके बच्चे की जो लाश है वो अगले दिन मिली है, 1 दिन बाद। यार मतलब इस मुल्क के अंदर आप कर क्या रहे हैं? और उसको आप ये तमाम कुछ करने के बाद उसको जस्टिफाई करते हैं, टीवी के ऊपर आकर आप जस्टिफाई करते हैं। आप कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप बेरहमी को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप इंसानी हुकूक की पामाली को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप लोगों के साथ दरिंदगी, पेश आने वाली दरिंदगी को जस्टिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल आप कॉन्स्टिट्यूशन की आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप मुल्क के इस वक्त तमाम तर मोअज़्ज़ज़ तरीन जजेस के साथ होने वाले इस्तेहसाल और उसका टेलीविजन पर खुला बदतमीजी और बेहयाई को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। यानी मुल्क का इस वक्त सुप्रीम इदारा है, बाकी रह कौन सा गया है? एक पार्लियामान है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। आप उनके जजेस के खिलाफ बदतमीजी करते हैं, बेहयाई फैलाते हैं, उनके खिलाफ प्रोपिगेशन करते हैं, और फिर आप उसको जस्टिफाई भी करते हैं और आप कहते हैं हम आपका फैसला नहीं मानेंगे। और हो कौन तुम यार? कौन है मियां नवाज शरीफ? लंदन में बैठे हैं ना, एक भगोड़ा है, पाकिस्तान से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर भागा हुआ शख्स है, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं और वो फैसले करेगा वहां से बैठ के। और पूरा पाकिस्तान का बेगैरत मीडिया, माजरत के साथ 95% ऑफ द मीडिया सबने लाइव कट करके दिखाया यार। मुल्क में जिस पार्टी के लीडर के साथ इस्तेहसाल हो रहा है, आज इमरान खान है, नहीं हो कल कोई और हो, हम राइट के साथ खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब की टीवी पे आप तकरीर नहीं दिखा सकते, सोशल मीडिया पे आप कल्टेल कर रहे हैं, उनके लोगों को उठा के आप उनको बरहना करते हैं। हम सहाफियों को आपने किसी जगह छोड़ा नहीं है और उसके ऊपर तमस्कर उड़ाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूं, मेरी तस्वीर रोने वाली शेयर करके खुद पीटीआई के एमपीओ और एमएनएस ने डायरेक्टली अटैक किया है मेरे ऊपर, इसके पीएमएलएन के। तो आप बताएं किससे बात की जाए फिर? यानी ये लोग गलत करके उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम फैसला नहीं मानेंगे। हो कौन तुम लोग? मेरे ख्याल में दिस इज वेक अप कॉल फॉर। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा और इसी वाले से कुछ मजीद ही बात करेंगे, लेकिन ये जो बात आपने की है ना बिल्कुल दुरुस्त है
कि फैसला ना मानने की वाकई में कोई हैसियत होती भी है कि भाई मैं कहूं कि यार मैं अदालत का फैसला तस्लीम नहीं करता हूं, तो क्या मुझे आईनी इख्तियार देता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है जिससे ये तयन होना है कि पाकिस्तान आगे किस तरह से बढ़ेगा, उसको तस्लीम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? शोएब शाहीन साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, उनसे भी जरा मजीद बात करते हैं। शोएब साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा सर कि क्या कोई आईनी हैसियत इस तरह की है जिस तरह से आप कहेंगे भाई मैं मानता नहीं हूं, आप मेरे खिलाफ फैसला दे दें, आप कोई भी ऐसा फैसला दे दें, लेकिन मैंने उसको तस्लीम नहीं करना है? पहली बात, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? क्या ये ऐसा मामलात होते भी हैं कि आप मानने से इनकार कर दें तो कल को कोई और मानने से इनकार कर देगा? देखें, पहली बात तो ये है कि एक मुजरिम या एक साइल जो है वो ये कहे कि मेरी मर्जी का जज लगा दो, और अगर ये जज नहीं होगा तो मैं फैसला नहीं मानूंगा अदालत का, ये तो आइन और कानून कहीं नहीं कहता। दूसरी बात यह है कि सिंपल आज क्वेश्चन है, क्या हमने आइन को मानना है या नहीं मानना? फैसलों को सब्सिक्वेंट हम मानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंडर आर्टिकल 184(3), अंडर आर्टिकल 187, अंडर आर्टिकल 189 और 190 तमाम एग्जेक्टिव अदारे और इवन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये पाबंदी है और हाई कोर्ट्स के ऊपर ये पाबंदी है कि सब उसके फैसले को मानेंगे। किसी में ये जुर्रत नहीं है जो ये कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता। बॉयकॉट की हैसियत और दूसरी बात क्या ये दूसरी बात देखें, अगर नहीं मानेंगे तो उसमें दो बातें हैं। एक ये है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन की मुअत्तली करने के मुतरादिफ है। दूसरा प्रॉब्लम इसमें यह है कि सिर्फ आइन की मुअत्तली और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, इसके अंदर तौहीन अदालत भी मौजूद है। फिर हम इसमें आते हैं कि देखें, बात सिंपल फार्मूला है। मैंने जब पहले भी पटिशन आई थी मेरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की पटिशन थी, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 1, और उसके साथ सो मोटो भी था। कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 2 थी स्पीकर्स की तरफ से। जब पार्टीज़ को नोटिस करने लगे चीफ जस्टिस साहब को, और 9 मेंबर बेंच था उस वक्त, मैंने उनको भी एक बात गुजारिश की थी कि जनाब आप इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस ना करें। उन्होंने कहा क्यों ना करें? मैंने कहा इसलिए कि ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ फैसला नहीं दे रहे, ना किसी के हक में दे रहे हैं, आप सिर्फ एक इबहाम को दूर कर रहे हैं कि हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अनाउंस द डेट ऑफ द इलेक्शंस जो विद इन 90 डेज होने हैं। क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो 9 अप्रैल दे चुका है, या गवर्नर KPK पाबंद है, या गवर्नर पंजाब पाबंद है? उस इबहाम को दूर कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या 90 डेज में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, जो कि आइन कहता है। इसलिए कि ये जो फैसला देंगे इलेक्शन का, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उस फैसले की बेनिफिशरी तो होंगी, लेकिन उनके खिलाफ नहीं है। क्योंकि कौन पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी जमहूरी ताकत है जो ये कहती है हम इलेक्शन में नहीं जाते, जो ये कहती है कि हम इलेक्शन का जो फैसला है हम उसको नहीं मानते? कैसे नहीं मानेंगे? और अगर नहीं मानते तो ठीक है, आपका राइट है, आप बाइकआउट कर दो, आप इलेक्शन में ना जाओ, इसलिए कि आपको अपनी हार नज़र आ रही है। देखें, पहली बात तो ये है कि ये बात किसके मुँह से आ रही है? एक कन्विक्टेड, एक एब्सकॉन्डर, अदालत से भगोड़ा और मुजरिम लंदन में बैठ के जो यहाँ से भागा हुआ है 50 रुपये का स्टाम्प दे के कि हमने 6 हफ्ते 8 हफ्ते में वापस आ जाना है, आज 4 साल होने को हैं वापस नहीं आया। वो ये कह रहा है कि ना हमें इस बेंच पे एतराज़ ना एतबार है, ना हम इसका फैसला मानेंगे। देखें, ये तो माफिया के लोग कहा करते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों का ये बिहेवियर या PDM जमातों का अफसोस की बात है, जो अपने आप को जमहूरी ताकतें कहती हैं। मेरा ख्याल है माजी से हमने सबक नहीं सीखा। देखें, मैं थोड़ा सा अगर मुझे हिस्ट्री बयान करने दें, 1950 में इंडिया ने अपना आइन बनाया, हमने पहला आइन बनाया 1956 में, जो कि 1958 में मुअत्तल हो गया और ख़त्म हो गया। 1962 में सदारती निज़ाम वाला BD मेंबरशिप वाला हमने एक आइन बनाया, और उसके बाद उसको 1969 में मुअत्तल और ख़त्म कर दिया। और फिर क्या होता है, 170 के इलेक्शन में 186 वाली सीटों, 168 वाली सीटों को हमने टिकट उसको इक़्तिदार नहीं दिया, हमने 86 वाली सीटों को इक़्तिदार दे दिया। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो और हमसे मशरक़ी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। माजी के झुरूकों से हमने फिर भी सबक नहीं सीखा। 73 का मुतफ़क्का आइन आया और 77 में ही हमने मुअत्तल कर दिया। और ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि 90 डेज़ में इलेक्शन करा दूंगा। 90 दिन तो क्या 11 साल नहीं कराए, और एक कराए तो गैर जमाती लूले लंगड़े से इलेक्शन। फिर उससे भी सबक नहीं सीखा। फिर मुशर्रफ साहब आ गए, फिर उसने 2 दफ़ा मार्शल लॉ लगा दिया, एक दफ़ा पहली दफ़ा और दूसरा 3 नवंबर 2007 में। और फिर क्या किया वो आपके सामने है। फिर हमने तहरीक चलाई। हमारी जो तहरीक थी वो 3 नुकात थे उसका: सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बालादस्ती
कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी, ये 3 प्रिंसिपल्स है जिसके लिए हमने तहरीक चलाई। हमारे लोगों ने शहादतें दी, हम लोग जेलों में गए, हमने माशी कत्ल कराया अपना, और वो तहरीक कामयाब हुई। आज मैं समझता हूँ आइन के ऊपर जब हर्फ आ रहा है, आइन को जेपटाइज करने की कोशिश हो रही है, आइन की मुअत्तली की कोशिश हो रही है, तो मैं सलाम पेश करता हूँ चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब को और सुप्रीम कोर्ट को, जो डट के उनके मुकाबले में खड़ा है। सिंपल बात है, टेक्निकलिटीज़ कभी जस्टिस सिस्टम में रुकावट नहीं बन सकती। आर्टिकल 187 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये भी अख्तियार है कि कोई भी वो फैसला करे टू डू ए कंप्लीट जस्टिस, सब्सटेंशियल जस्टिस के लिए। एक तो 184(3) की पावर्स हैं, फिर आर्टिकल 187 की पावर हैं जो बारहा इस्तेमाल हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने की हैं, और लार्जर बेंच ने पिछले साल की है जो एक सरकारी मुलाजमीन का केस था। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकलिटीज़ में नहीं भागना, नहीं उनके पीछे जाना। ये जो शोर शराबा कर रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से, ड्रामा रचाया हुआ है पीडीएम की जमातों ने और उन लोगों ने जो ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, कभी एक बात बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी बेंच की फिक्सिंग, कभी ये मसला, कभी वो मसला। सिंपल फार्मूला है इस वक्त, 3 चीज़ें हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है या नहीं है? दूसरा बात है कि अगर उसके पास नहीं है तो उसने किस तरह 8 अक्टूबर की तारीख दे दी। दूसरी बात उनके पास ये है कि क्या आइन के मुताबिक 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं या नियरेस्ट टू 90 डेज़ इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। तीसरी बात यह है कि जो उन्होंने रीज़न्स दिए हैं, क्या वो रीज़न्स जस्टिसेबल हैं, क्या वो कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक हैं, और अगर दुरुस्त हैं तो क्या वजारत ख़जाना, वजारत दिफा पाबंद नहीं है कि वो उनको फैसिलिटेट करें अंडर आर्टिकल 220, और अगर नहीं करेंगे क्या ये तौहीन अदालत भी है और आइन की खिलाफ वर्जी भी है, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ये हैं 3 चीजें जिसके ऊपर तीनों का जवाब मैं ले लूंगा ना, आपकी नजर में तीनों का जवाब है क्या बेसिकली, क्योंकि दीगर केस भी मैं चाह रहा हूं सर सबका एक टेक ले लूं। तो शौकत यूसुफजई भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हेल्थ मिनिस्टर हैं केपी में, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। आवाज बढ़ा दो मेरी। जी शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी शौकत साहब के पास नहीं आई। शौकत साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है। अच्छा शौकत यूसुफ सर ये बताइएगा कि सर ये भी खान साहब ने खिताब भी किया है, सड़कों पर आने का इंदिया दिया है, आज जो सारा मामला रहा वो कह रहे हैं हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे, हम बॉयकॉट करते हैं। लेट सपोज ये फैसला आपके हक में आ जाता है और ये कहा जाता है कि जनाब ये जो इलेक्शंस हैं ये 30 अप्रैल को ही होने हैं, हर हाल में होने हैं, और अगर वो लोग इलेक्शंस इस फैसले को नहीं मानते और इलेक्शंस नहीं कराते तो आपके पास फिर ऑप्शंस क्या रह जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे ख्याल से जो इन्होंने करना था, जितनी साजिश होनी थी हो गई, हुकूमत गिरा दी, सब कुछ हो गया। अब तो देखें कोई भी जमहूरियत की बात करने वाली, यकीन रखने वाली सियासी जमातें जो है वो किसी का सहारा लेने के बजाय अवाम की तरफ जाती है। अब पाकिस्तान जो है वो 2-3-4 बहरान पहले पाकिस्तान में गुजर चुके हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ, और ये उनमें से एक बहरान है जो हमें सामने नजर आ रहा है। लेकिन तारीख पढ़नी चाहिए कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ क्या चाहती है। वो ये तो नहीं कह रहा कि इमरान खान को उठा के इक़्तिदार पर बिठा दो। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कराओ, आवाम के पास जाओ, कोई हल निकालो इस मुल्क के बहरान का, ताकि ये मुल्क आगे जा सके। इस वक्त मुल्क इस तरह डूबने की तरफ जा रहा है, और उस पर अगर हम खामोश रहे तो फिर तारीख भी हमें माफ नहीं करेगी। तो इस वक्त देखें, इदारों को आपस में टकराने की बजाय या इदारों को कमजोर करने की बजाय इदारों को आइन के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं यही अपील करूंगा, क्योंकि देखें सियासत तो अपनी जगह है, हम सियासत करते रहेंगे, चाहे साल बाद इलेक्शन हो जाए या 1 महीना पहले हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुल्क को फर्क पड़ रहा है। ये बहुत तो सर अगर फर्क नहीं पड़ता तो अभी खान साहब ने ये बात कही तो थी ना कि आप बैठ के बात कर लें, आइन के अलावा कोई बात नहीं होगी, आइन और कानून के अंदर बात होगी। लेट सपोज अगर वो डिसाइड करते हैं भाई 30 अप्रैल को नहीं कराते हम और 8 अक्टूबर को भी नहीं कराते, बीच का कोई डेट निकाल लेते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल होगा आपके लिए? इस वक्त बदकिस्मती से वो सारे लोग इस वक्त हुकूमत में शामिल हो गए जो कभी भी इक़्तिदार नहीं हासिल कर सकते, और जिस तरीके से उनको इक़्तिदार में लाया गया है, हर जुमात को 2-2, 3-3 वजारतें मिली हैं, और वो इस वक्त मुल्क का नहीं सोच रहे हैं, वो अपना सोच रहे हैं, और जो कुछ कर रहे हैं वो भी आपके सामने है, जितना जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है, और किसी को परवाह ही नहीं है। आटा तकसीम हो रहा है, फ्री, लोग मर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है।
या आप देखें कि वो पुरानी क्लिप आप चला लें कि जो 4 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ था तो किस तरह चीखें निकली थी। मौलाना साहब इधर से जुलूस लेके जा रहे थे, उधर जरदारी साहब का बेटा जो है बिलावल उधर ट्रेन मार्च शुरू कर रहा था, महंगाई मार्च लाहौर से शुरू हुआ। ये सारे लोग आते रहे, किसी को नहीं रोका। इमरान खान की हुकूमत में किसी को नहीं रोका। किसी ने धरना दिया, किसी ने एहतजाज किया, इस तरह के मुकदमे नहीं बने। लेकिन आज क्या है, आज पूरा मन एहतजाज करो मुकदमा बन जाता है। और ऐसा मतलब मैं उस दिन कह रहा था जैसे अभी तो प्याज टमाटर भी महंगे हो गए ना, उसकी मिसाल भी नहीं दे सकता हूँ ना, कि इस तरह मुकदमे बन रहे हैं। तो आहिस्ता हालात किस तरफ जा रहे हैं ये आप देखें, ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। ये नहीं है कि कुछ जज तारिक साहब को सपोर्ट करें, कुछ गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, नहीं आइन को सपोर्ट करें। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे। और जो बंदा ये कहता है कि मैंने नहीं मानना, तो ये तो खुली बगावत है। ठीक है, चले इस गुफ्तगू आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक का मुझे कहा लेते हैं, हमारे मौजूद मेहमान साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला से आगे बढ़ाते हैं। शौकत साहब, ये बताइएगा, अगर पीर को इस केस की समाअत का आगाज़ होता है और हुकूमत की तरफ से कोई शरारत की जाती है, कोई ऑर्डिनेंस क्लियर किया जाता है, कोई ऐसा कोई मरासला दे दिया जाता है जिसकी वजह से बर्खास्त कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? और अगर हुआ तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से ये खुद इनको सोचना चाहिए कि ये जो कुछ कर रहे हैं इससे इनको कोई फायदा नहीं होगा, और ये फंसते जा रहे हैं अपने आप को, अपनी पार्टियों को ये तकरीबन खत्म कर चुके हैं। अब तो देखें, सिर्फ इलेक्शन की वो है बीच में, जिस दिन भी इलेक्शन होता है, अब ये क्योंकि इन्होंने मार धाड़ करनी थी या जो इन्होंने जो कुछ किया है उससे खौफ है इनको कि इमरान खान तो दोबारा आ रहा है और दोबारा आएगा तो ये हमारा एहतसाब करेगा, ये हमें नहीं छोड़ेगा। तो इस खौफ की वजह से, जबकि इमरान खान ऐसा शख्स है, मैं उसको जानता हूँ कि अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आएगा ना तो वो इंशाल्लाह इनको यानी जो कानून के मुताबिक इनके जो करप्शन इन्होंने की है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जाती इंतकाम नहीं लेगा वो, मुझे उन पर पूरा यकीन है। लेकिन ये इस खौफ की वजह से 13 जमातें मिलकर ये कह रही हैं कि देखिए अगर इमरान खान आ गया तो हमारी तो खैर ही नहीं है। तो ये खौफ की वजह से जो कुछ कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, और इनको बाद में इनको पछताना पड़ेगा। देखें, एक शख्स बाहर बैठ के जो इस अदलिया ने उनको भेजा है और इसी अदलिया से उनको रिलीफ मिला है, और वो बाहर बैठ के धमकियां दे रहा है जबकि वो नाअहल भी हो चुका है, सब कुछ उसका तो कोई यहाँ लेना देना नहीं है। इजाजत दें, लतीफ खोसा साहब ने किया, उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं। लतीफ खोसा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सर, ये पिछला हफ्ता बड़ा गहमा गहमी सा गुजरा, समातों पर समातें, तमाम चीजें हैपनिंग्स चल रही थी। अब मंडे को फिर से समात का आगाज होगा और 3 रुकनी बेंच इस केस की समात करेगा। ये बताइएगा सर, मुतमईन है जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या आप मुतमईन नहीं? और आज जो इत्तेहादी जमातों ने कहा है कि हम बॉयकॉट करते हैं, आप तो माहिर कानून है सर, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगा, ये ऑप्शन होता है बॉयकॉट करने का? देखें, ये लंदन का फॉर्मूला चल रहा है और बदकिस्मती ये है कि लंदन से बैठ के पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं। बाइकॉट का तो तस्वर नहीं हो सकता है, और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान तो बिल्कुल बाइकॉट का बात जिक्र भी नहीं कर सकते हैं। तो ये अब हुकूमत अगर इस तरह के हथकंडों पे आ गई है तो पीडीएम को मैं समझता हूँ कि अब क्या कहा जाए कि हुकूमत खुद जो है एक ऐसे निजाम का जो है वो मेरे तो सर आप लोग मशवरा क्यों नहीं देते? आप भी तो इत्तेहादी जमात है ना उनकी। बोरिया बिस्तर लपेटना चाहते हैं, ये अभी पता नहीं किसको ये दावत दे रहे हैं। अच्छा, हर चीज में इंतशार पैदा कर दिया है, सियासत में इंतशार है, मईशत में इंतशार है, ये जो है अब अदालती इंतशार पैदा कर दिया है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये वतीरा जो है ये आज का नहीं है, इनका तारीखी पस मंजर में देखें तो ये 1997 वाली दोबारा ये रीप्ले हो रहा है। उसमें भी इन्होंने ऐसा ही किया था, पहले चढ़ दौड़े थे, हमला कर दिया था जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने एक धुआंधार तकरीर कौमी असेंबली में की थी और सजाद अली शाह ने उन्हें चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त तौहीन अदालत का नोटिस दिया था, तो फिर इन्होंने पहले हमला करवाया, उसके बाद इन्होंने जो है क्वेटा ऑपरेशन करके और चीफ जस्टिस को गैर फाल करने की कोशिश की, फिर पेशावर ऑपरेशन
सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब से करवाया गया और फिर उसके बाद जो है 2 अदालतें तकसीम हुई, सुप्रीम कोर्ट के 2 रोस्टर इशू होने शुरू हो गए और एक जज साहब चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की 5 रुकनी बेंच एक स्टे ऑर्डर सस्पेंड करती थी और जो है सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब की जो है 10 रुकनी बेंच जो है वो उसको मुअत्तल कर देती थी। तो रास्ते में तीर अंदाजी और वो मजाक बना था। उस वक्त भी माशाअल्लाह तारण जो है साहिबान का रोक और उनका जो है वो चल रही थी। आज भी तारण साहिबान जो है वो माशाअल्लाह फिर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये तो वही एक जो है रीप्ले एक्शन हो रहा है। सर पीपल्स पार्टी इसमें क्या किरदार अदा कर रही है सर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो मुशावरत की उनकी है ना, उनकी भी रजामंदी है। मैं पीपल्स पार्टी हूँ, इसलिए देखें पीपल्स पार्टी का जो कोर है वो तो उनकी रूह जो है वो आइन के Exactly, है, आइन के जामिन है। बिल्कुल। आइन के से मावरा ना हम कोई किसी चीज को हिस्सा बनेंगे ना हम उसको चाहते हैं। देखिए आइन है तो पाकिस्तान जो है मुत्तहिद भी है, पाकिस्तान की सारी बका, पाकिस्तान की तरक्की इसी में मुज़मर है कि हम आइन पर कारबंद रहें। आइन से जब भी आपने मुतज़लज़ल हुए हैं, आइन से जो है राह फरार अख्तियार की है या आइन से हटे हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस पहले तो मार्शल लॉ की शक्ल में आता रहा। अब जाहिर है कि मार्शल लॉ नहीं लग सकता, तो अब सिविलियन मार्शल लॉ लगने की तरफ जो है ये गामजन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि सिविल सोसाइटी है या वकला बरादरी है या पाकिस्तान का जो बाज़मीर तबका है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वो नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से फरार ढूंढ रही है। उनका जो कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल इतना गिर चुका है कि वो इलेक्शन में फेस नहीं कर सकते और वो हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं कि इलेक्शन से किस तरह से फरार हासिल करके इसको तमालत दी जाए अपने इक़्तिदार को। और ये वही ज़ियाउल हक वाली जो है मुझे हथकंडे नजर आ रहे हैं जो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि या इमरान रहेगा या हम रहेंगे। यानी ज़ियाउल हक ने भी कहा था एक कब्र है, या मैं जाऊंगा या भुट्टो जाएगा। शहीद बाबा जुल्फ़िकार। लेकिन सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बहसियत जमात में पूछ रहा हूँ, इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ आते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आप भी तो इत्तेहादी है ना। अब ये जो सारा मामला हो रहा है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो शामिल है, तो पीपल्स पार्टी के अंदर क्या बातें हो रही हैं? तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बार बार ताने दे रहे हो, ये देख नहीं सर ये हाथ जोड़ के सर नहीं सुन ले 1 मिनट। हुकूमत जो है वो PDM की है। एग्जैक्टली। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल। वजीर खजाना इसहाक डार साहब है। सही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह है। बेसिकली ये 4 ट्रायोका है जो इलेक्शंस में भी अगर आप देखें एक में जो है, और वजीर कानून जो है तारड़ साहब है, आजम नजीर तारड़ साहब है। वजीर खजाना ने रिटर्निंग ऑफिसर्स देने की माजरत कर ली। वजीर दिफा साहब ने जो है अपने महकमे से कहा कि हम रेंजर्स नहीं दे सकते। वजीर दाखिला ने कहा कि हम पुलिस फोर्स नहीं दे सकते। सही है। वजीर खजाना फरमाते हैं कि हम पैसे नहीं दे सकते। दुरुस्त हो गया। तो ये कौन है? कोई इनमें मैं सर आपको नजर आया? मैं ताना नहीं मार रहा सर, पीपल्स पार्टी का नजर आया है? बिल्कुल मैं ताना बिल्कुल नहीं मार रहा। मैं तो सर ये बात कहता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जब भी बात होती है ना, देखिए परसेप्शन एक है, परसेप्शन ही होता है। गवर्नेंस पर बात हो सकती है, करप्शन पर बात हो सकती है, लेकिन जब आइन की सलामती वाले से बात होती है ना तो पीपल्स पार्टी को ढूंढते हैं। भाई पीपल्स पार्टी का है क्योंकि उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। आप ही के बानी ने पाकिस्तान को आइन दिया था और वो आइन के लिए खड़े हो जाते हैं। सर मैं ताना नहीं मार रहा, मैं तो पूछ रहा हूं। मुझे बताएं क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका तलवार निशान है, जिसका बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बानी चेयरपर्सन और बानी उसका है, और जिसकी नुसरत भुट्टो रही, जिसकी बेनजीर रानी शहीद बेनजीर भुट्टो चेयरपर्सन रही, जिसका मैं सेक्रेटरी जनरल रहा, क्या वो हुकूमत का हिस्सा है? तलवार वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हुकूमत का हिस्सा? सर बेनजीर भुट्टो शहीद साहब के साहबजादे खारजा की वजारत रखी हुई है उन्होंने। जरा इलेक्शन कमीशन के आप वेबसाइट पे चले जाएं, ये पार्टी इलेक्शन ये हुकूमत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है हुकूमत। तो सर आज आप कहते हैं ना नहीं है हुकूमत का हिस्सा, हम नहीं है। हाँ तो नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन अलायंस में जरूर है उसके साथ। ठीक है। पार्लियामेंटेरियन का तीर के निशान पर जो लड़े हैं जी वो मखदूम अमीन फहीम वो उनके तो सर इसलिए बनाई थी ना कि मुशर्रफ साहब ने वो बैंड कर दिया था ना, इस वजह से बनाई थी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। ठीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है ना हुकूमत की ना PDM।
ठीक है, पीडीएम 4% भी नहीं। सही है सर। तो इसलिए हमें मूरत इल्जाम ना ठहराएं। सर चल मैं इस बहस को ही खत्म कर देता हूं, मैं आगे बढ़ जाता हूं। मैं सर ये पूछता हूं, सर ये मंडे को जो सारी सूरत-ए-हाल हो रही है, आपने जो जायचा खींचा ना बिल्कुल दुरुस्त है, उस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन सर ये बताएं कोई ऐसी शरारत हो सकती है, गैर फाल का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, माजी में नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की, दोबारा हो सकता है ऐसा कुछ? देखिए, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल गलत अताहियात उन पर बंदिश गलत लगी, इसमें कोई शायबा नहीं है। दूसरा, लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी वो सिर्फ इसमें ही वो सियासत से बाहर नहीं हुए, बल्कि वो सजा याफ्ता हैं, मुजरिम हैं, और सजा याफ्ता होने के नाते से वो अदालती मफरूर भी हैं। तो अदालती मफरूर और सजा याफ्ता भी 10 साल के लिए नाअहल है वो उस कानून के तहत। अच्छा, उमर भर की तो वो अलहदा लगी है, वो जो पनामा वाले में, लेकिन ये इस केस में भी सजा याफ्ता होने के नाते से 10 साल के लिए सियासत से माने हैं, बाहर हैं और अदालती मफरूर हैं। इन्होंने, मैं हैरान हुआ आप लोग कैसे उनके सारे बयानात जो है मीडिया पे चला रहे हैं, क्योंकि एक याफ्ता अदालती मफरूर का बयान नहीं चलाया जा सकता किसी सूरत में भी। आप कौमी, आप जो है टेलीविजन नेटवर्क पे आप सारे उनको चलाते हैं, मैं हैरान हूँ। ठीक है, आप आजाद लोग हैं, आपका एक चौथा, हम नहीं चलाते सर। अगर आप हमारी बात कर रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, सारे यार, अच्छा आप ओवरऑल बात कर रहे हैं, चलिए इंटरप्ट करके आप रोक के सारा कुछ चलाते हैं। बात ये एक मजाक है जो इस मुल्क में हो रहा है, बनाना रिपब्लिक और क्या होती है, देखें। दूसरी बात ये है कि इशू क्या है, इशू सिर्फ इतना है कि क्या आइन में अगर तहलील कर दी जाए असेंबली, तो क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना लाजिम और वाजिब है, उससे मुतजाविज हो सकता है? नहीं हो सकता। सिर्फ इतनी सी इशू है, इस पर आपने एक राई का पहाड़ बना के खड़ा कर दिया है। कभी कोई कहता है 4-3 है, कभी कहता है जी 3-2 है, कभी कहते हैं जी फुल बैठे। ये मजहब हमसे हो रहा है, मुल्क से हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। अरे बाबा, रियासत और अवाम तो बेचारी पिस के मर गई, तो पार्टी के पर जो खेल रहे हैं बेचारे, आपकी कौम गुजर रही है और रियासत में क्या बीत रही है, और हम लगे हुए हैं इन चीजों के जो है बिल्कुल, जिनका कोई अवाम से और रियासत से ताल्लुक। अच्छा सर, क्योंकि टाइम की किल्लत है ना, मैं एक सवाल सर प्रिसाइजली चाहूंगा, आप इसका जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि आज ये डेवलप हो चुकी है सूरत हाल। लेट्स सपोज सर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है भाई 30 अप्रैल को ही इलेक्शंस होने, 90 डेज के अंदर ही होने, क्योंकि आइन के अंदर दर्ज है। पीडीएम जमातों ने ये बात कह दी है कि हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे, हम इसका बॉयकॉट करते हैं। सर व्हाट डू यू थिंक, आप माहिर कानून है, आपका सियासत में भी तजुर्बा है, फिर क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है सर प्रिसाइजली इसका? अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह इनको सजा होगी, ये नाअहल होंगे और ये जेलों। आपको प्रिसाइज जवाब मिल गया। ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, सर ये बड़ा क्लियरली लतीफ खोसा साहब ने कहा है कि फैसला हो चुका है, इनको सजाएं भी मिलेंगी। आपको भी उम्मीद है? आपको अभाम तो नहीं है ना? फिर मैं यही सवाल शोएब शाहीन साहब से भी सवाल करूंगा। देखिए, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, माहिर कानून तो मैं नहीं हूं, लेकिन जो कुछ माहिर कानून फरमा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वो तो यही है कि जी हर सूरत में 90 दिन इलेक्शन होने हैं 90 दिन में। और उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि जब असम्बलियां तोड़ रहे थे तो उस वक्त हमारी मुशावरत हुई थी, कई दिनों तक मुशावरत चलती रही, और वो तमाम कई मीटिंग्स में मैं खुद शरीक रहा, और हम इस पे बहस करते रहे, और यही नतीजा आता रहा कि जी सारे जितने माहिर कानून थे वो यही कहते रहे कि जब अगर इलेक्शन होंगे, आप असम्बलियां तोड़ेंगे तो 90 डेज में इलेक्शन हो जाएंगे। तो देखिए, तो हमने तो उस इमरान खान ने उस आईनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन की उस राय पे चलकर उन्होंने असम्बली, लेकिन अब उनको शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएंगे। अब ये कि देखिए, अब ये तो देखे ना, एक बंदा अगर इक़्तिदार में आके वो कहता है मैं किसी को नहीं मानता, तो कल फिर उनको कौन मानेगा? तो फिर होगा क्या इसके अंदर? देखें, ये ऐसा नहीं है। हम तो देखें सारे इदारे टूट टूट का शिकार हैं, 30-25 सालों से इन लोगों ने इनको कमजोर करके रखा है। एक अदलिया को भी काफी इन्होंने कई दफा वार किया, और जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, मुस्लिम की हुकूमत आती है,
ये अदलिया को कमजोर करना चाहते हैं, चाहे पैसों के जरिए करें, जो भी करें। सर टाइम की किल्लत है, अदलिया की जमील फारूकी है हमारे साथ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि ये आइन और उससे मावरा और फिर ये क्या कि हम नहीं मानते। ठीक है सर, मुझे मैं ख्याल से कतई कलामी की माफी, क्योंकि मुझे फिर सबसे टेक लेना, क्योंकि वाइंड अप भी करना है मुझे। सर ये बताएगा जमील फारूकी, आपने गुफ्तगू सुनी होगी लतीफ खोसा साहब की, वो कह रहे हैं फैसला हो चुका है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी मुत्तफिक हैं, क्योंकि कल हमारी डिस्कशन हो रही थी तो आपने कहा था मुझे लगता नहीं है। अब आपका वो अभाव थोड़ा क्लियर हो रहा है, या आप कॉन्फिडेंट है कि भाई नहीं होना है तो नहीं होना है? अच्छा चलें, क्योंकि टाइम की किल्लत है। थैंक यू सो हमारे साथ गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शौकत यूसुफ से हमारे साथ मौजूद थे, जमील फारूकी भी मौजूद है और लतीफ खोसा ने वो ज्वाइन किया था। ट्रांसमिशन का सिलसिला लेकिन जारी रहेगा, एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइन सुनिए और उसके बाद वापस आएंगे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।